फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू चैप्टर 3 ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट। तो यहाँ पर वर्किंग विद द टेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स। तो वेपन मतलब होता है हथियार, सुपीरियर मतलब अच्छे हथियार, और कंपनी से तात्पर्य है यहाँ पर जो अंग्रेज की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले जो अंग्रेज़ जो यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए एक कंपनी के नाम से, फिर देन यहाँ पर राज करने लगे। तो वही जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके सुपीरियर वेपन से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है द ईस्ट इंडिया कंपनी कंक्योर्ड इंडिया बाय यूजिंग सुपीरियर वेपन द गन एंड डिप्लोमेसी। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने इंडिया पर जो राज करने के लिए यहाँ पर उन्होंने सुपीरियर वेपन यूज किए, जैसे कि गन और डिप्लोमेसी, ये सभी चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ एन आर्टिशियन, व्हाई डू यू थिंक द आर्टिस्ट एज सफ़र। तो आंसर देखते हैं। तो जो हमारे आर्टिसन थे वो एक क्राफ्टमैन थे। स्किल्ड इज सम ट्रेड, दे सफ़र बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस लॉस्ट डिमांड इन द मार्केट। तो जो हमारे इंडिया में जो आर्टिशन लोग थे वो सभी लोग क्राफ्टमैन थे, वो सब लोग मेहनती लोग थे। वो सब लोग अपने हाथों से वो जो है अपने अपने सामान को बनाते थे और उन्हें बेचते थे। लेकिन जब से अंग्रेज़ लोग आए और विदेशी सामान बिकने लगे, तब से इनके हाथों से बनी हुई चीज़ें जो हैं, जो महंगी होती थी और उन सभी के मुकाबले वो चीज़ें जो है मार्केट में जो है बहुत कम दामों में बिकने लगी। और सब जो इनके जो मेहनत कमाई थी, जो कुछ भी सब बनाते हुए थे, उन सभी चीज़ों का दाम गिरने लगा, जिससे इनके ट्रेड पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा। और फिर जो है ये लोग सफ़र कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, Which pictures according to you reveals the first spark of the fire of revolt। तो इनमें से कौन सी पिक्चर है जो पिक्चर बुक में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप समझते हैं जो फर्स्ट रिवॉल्ट, जो 1857 का फर्स्ट रिवॉल्ट था, वो शो कर रहा है। तो पिक्चर 7 जो बुक में है वही शो कर रही है। 7 फिर वर्क में द टेस्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस was short sign in their approach to event of 1757। So yes, the India princess was short-sighted in the approach. They fought against each other with the help of British, thus British became the virtual ruler। मतलब यहाँ पर जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिए तो अंग्रेज़ लोग यहाँ पे व्यापार करने आए थे, मतलब जो ब्रिटिश यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है धन तो बहुत है, मतलब काफ़ी सारे यहाँ पर लोग काफ़ी अमीर हैं, काफ़ी लोग भी हैं, लेकिन यहाँ पर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, लोग एक दूसरे से जलते हैं। तो अंग्रेज़ ने इसी का फ़ायदा उठाया, उन्होंने जो है एक दूसरे से लड़ाया और फिर यहाँ पर वो खुद मालिक बन बैठे और राज करने लगे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्होंने इंडियन प्रिंसेस के साथ क्या किया। आंसर देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यूड द इंडियन प्रिंसेस थ्रू देयर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। फर्स्ट दे एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द इंडियन किंग एंड लेटर टुक ओवर देयर किंगडम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले जो है किसी भी प्रिंस उनके राज को, उनके जो फिर राज्य थे उनको डिवाइड किया, उनके जो रूल बनाए, और फिर जो है उनको जो है इंडियन किंग को थोड़ा सा सपोर्ट किया और बाद में उनका पूरा राज्य जो है अपने अंडर में ले लिया। थर्ड क्वेश्चन है, quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle। तो आप जो है राजा राम मोहन राय की कोई क्योस बताइए जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि जो सारे धर्म होते हैं उनके सबके मत एक होते हैं। इसका आंसर देखते हैं। The words of राम मोहन राय spoken his wife। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने अपनी वाइफ को एक शब्द बोला था, वो था काऊ आर ऑफ डिफरेंट कलर बट द कलर ऑफ द मिल्क इज सेम। मतलब क्या, जो गाय होती हैं वो बहुत सारे कलर की होती है, लेकिन उनके दूध का जो रंग होता है वो वाइट ही होता है, सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज सेम। मतलब जो टीचर्स होते हैं उनके ओपिनियंस, उनके जो विचार हैं वो अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके जो धर्म है, जो उनकी टीचिंग की पर्सनालिटी वो सेम होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन व्हाट वे डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस। तो कौन से तरीके से जिससे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो इंडियंस को एक्सप्लॉइट करते थे।
तो जो है एक्सप्लॉइट मतलब होता है उन्हें परेशान करना। आंसर देखते हैं, द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वे, दे imposed heavy taxes on Indian farmers and reduced import duty on goods manufactured in England and imported to India. Even they cut the thumbs of export आर्टिशियंस। तो यहाँ पर देखिए जो ब्रिटिश ऑफिसर थे इन्होंने हम इंडियंस के ऊपर बहुत तरीक़े से अत्याचार किया। सबसे पहले यहाँ पर जो फार्मर्स थे उनके ऊपर ढेर सारा बड़ा बड़ा टैक्स उनके ऊपर लगा दिया, और जो है और जो यहाँ पर सामान की बिक्री होती थी यहाँ पर उनकी इंपोर्ट उनको विदेश में बेचने के लिए उनकी जो इम्पोर्टिंग थी वो भी स्टॉप कर दी। और जो है और फिर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर बुनकर वगैरह थे उन सभी के बनाए हुए कपड़े बहुत कम बिकने लगे, क्योंकि वो महंगे पड़ते थे, क्योंकि विदेशों से जो कपड़े आते थे इंग्लैंड वगैरह से वो सभी कपड़े सस्ते होते थे दामों में, वो सभी कपड़े मशीन से बनाए जाते थे, जबकि यहाँ पर जो बुनकर थे वो अपने हाथों से बनाते थे, उनको बनाने में टाइम लगता था तो काफ़ी महंगे होते थे। यहाँ पर उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ा। इवन उन्होंने आर्टिशियन जो बुनकर लोग थे उन सभी के थम्स को भी कट कर दिया, उन सभी के अंगूठों को भी काट दिया। फिफ्थ है, नेम दीज पीपल, यहाँ पर कुछ लोगों का नाम बताना है। फर्स्ट है, द रूलर हु फॉट पिक्चर्स बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। तो ऐसे रूलर जिन्होंने बहुत सारे जो है बैटल्स को लड़ा और फिर लड़ते लड़ते मर गए, तो वो है हमारे टीपू सुल्तान, इनको मैसूर का शेर कहा जाता है। सेकंड है, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, मतलब ऐसे पर्सन जो सोसाइटी के लिए उन्हें बहुत सारे वर्क किए हैं, वो है राजा राम मोहन राय ऑफ बंगाल के हैं, इन्होंने सती प्रथा को बंद किया था। थर्ड है, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मतलब ऐसे पर्सन जो इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन जो है स्टार्ट करना चाहते थे, उनका परिचय देना चाहते थे, वो हैं लॉर्ड मैकॉले। फोर्थ क्वेश्चन है, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट, तो सबसे ज़्यादा टू पॉपुलर लीडर्स के नाम बताने हैं जिन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया था, वो है नाना साहेब, पेशवा और कुंवर सिंह। सिक्स्थ क्वेश्चन है, मेंशन द फॉलोइंग। फर्स्ट है, टू एग्जाम्पल ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन, तो यहाँ पर हमारे भारत में बहुत सारे सोशल जो है प्रिवेलिंग प्रैक्टिसेस थे, वो हैं अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, बच्चों की बचपन में शादी करना, बाल विवाह और अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत। सेकेंड है, टू ऑपरेसिव पुलिस पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, तो यहाँ पर ब्रिटिश की टू ऑपरेसिव पॉलिसीज कौन कौन सी थी, तो वो देखते हैं। द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट इन इंडिया टैक्स फ्री, दे रूइंड इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, तो जो ब्रिटिश के जो मास्टर्स यहाँ पर इंडिया में जो है टैक्स फ्री भी नहीं किया था, अलाउ नहीं किया, और यहाँ पर जो उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री भी स्टार्ट की। सेकेंड है मतलब थर्ड है, टू वे इन विच कॉमन पीपल सफ़र, तो ऐसे जिसमें सामान्य लोग भी सफ़र करते थे, तो वो थे फार्मर वर टैक्सेज हेवनली एंड देयर थम्स ऑफ स्किल वर्कर, मतलब क्या, जो किसान थे उनके ऊपर काफ़ी सारे टैक्स लाद दिए थे, और जो वर्कर्स थे उनकी अंगूठों को भी उन्होंने कट कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर रीजन फॉर द डिसकंटेंट दैट लेड टू द 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब ऐसे 4 रीज़न के नाम बताइए जिससे जो हमारा 1857 का जो वॉर था वो बहुत तेज़ी से फैला, मतलब जो चिंगारी थी वो जो 1857 जो 1857 की जो क्रांतिकारी चिंगारी थी वो बहुत तेज़ी से फैली, लेकिन भारत में एकता ना होने की वजह से ये चिंगारी भी बुझ गई, मतलब ये रिवोल्ट भी फेल हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इसमें हमारे जो है काफ़ी सारे इसमें वीरांगनाएँ भी थी, जैसे झांसी की रानी थी, नाना साहेब थे, बेगम हजरत महल थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। यहाँ पर फर्स्ट है, संतल्स हु लॉस्ट देयर लैंड बिकम डिस्परेट एंड दे रिवोल्टेड, जो संथाल्स थे यहाँ पर वो सभी लोग अपनी अपनी ज़मीन को खो दिया और फिर उन्होंने भी विद्रोह चालू किया। सेकंड है, सैलरीज ऑफ इंडियन सिपाही वॉज लेस देन वाइट सोल्जर, मतलब जो यहाँ पर जो इंडियन सिपाही थे, जो इंडियन सिपाही थे, तो उनकी जो सैलरी थी वो कम थी, किससे, जो इंग्लैंड के लोग, जो गोरे लोग थे, यहाँ पर जो गोरे सोल्जर्स थे। थर्ड है, ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे केम टू नो दैट बुलेट दे हैव वाइट कंटेम्प्ट काउ फैट एंड फिग फैट, तो जो ब्राह्मण्स थे, मतलब ऐसे सैनिक जो ब्राह्मण्स थे, और उन्होंने जब उनको पता चला कि जो हमारे बुलेट्स हैं उनको ओपन करने के लिए उनके ऊपर पिग और काउ के फैट लगे हुए हैं, तब उन्होंने जो है विद्रोह किया। फिर यहाँ पर उनका रिलीजन्स, उनके कास्ट जो है वो चेंज हो जा रहे थे।
नेक्स्ट है दे टुक हैवी टैक्स फ्रॉम द फार्मर्स विच ruined them। वो सब जो है फार्मर से हैवी टैक्स लेते थे, जो भी बिल्कुल सही नहीं था। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द